नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज बात करने वाले हैं स्क्वाड गेम सीजन 2 के बारे में। अगर आपने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सीजन 1 में हमने देखा कि सियोंग यानी कि गी हुन डेथ गेम को जीत लिया था और उसको ढेर सारा पैसा भी मिल चुका होता है। सियोंग कैसे कैसे उस गेम को खेला था, कितने लोगों की उसमें जाने गई थी, यह सब आपको सीजन 1 में देखने को मिलेगा। तो आप फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। चलिए अब आपको सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सीओ के पास एक कॉल आता है, कोई कहता है कि प्लेयर नंबर 456 तुम्हें वापस अपने बेटी के पास चले जाना चाहिए था, तुम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हो। तो सियोंग इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि तुम छुपकर क्यों बात कर रहे हो, हिम्मत हो तो सामने आओ, लेकिन याद रखना तुम कहीं भी छुपे होगे तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और इस गेम को जरूर बंद करवा दूंगा। अब सियोंग सीधा टैक्सी लेता है, वो एक दुकान पर जाता है, वहां से चाकू खरीदता है, फिर वो बाथरूम में चला जाता है। बॉडी में चेक करता है कि कहाँ पर ट्रैकर लगा है। उसको गेम के लीडर ट्रैक कर रहे होते हैं तो उसे दिखाई देता है कान के पास कोई चिप लगी होती है। शिवन उसको चाकू से काट कर निकाल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, ऑफिसर जुनहोन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है, उसके साथ उसकी माँ होती है। वो अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने गोली मारी। अगले सीन में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाइक से जा रहे होते हैं तो जुनहोन उनको रोक लेता है उनका चालान काटने के लिए। तो उस लड़की की जीएफ जुनहोन को मक्खन लगा रही होती है ताकि जुनहोन उसका चालान न काटे, लेकिन जुनहोन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चालान काट देता है। जुनहोन पुलिस की नौकरी छोड़कर ट्रैफिक पुलिस बन गया था, इस आशा में कि हो सकता है कि किसी न किसी दिन गेम वाले आदमी से मुलाकात हो जाए। तब तक जुनहोन का सीनियर पुलिस आ जाता है। वो कहता है कि क्या विचार है, नौकरी ज्वाइन नहीं करोगे क्या, आपसे मैं तुम्हारी नौकरी बचा कर रखा हूँ, तुम्हारी जरूरत है इस डिपार्टमेंट। और जिस आइलैंड पर तुम्हारा फोन मिला था वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जो तुम बता रहे थे कि डेथ गेम खिलाया जाता है उनके बारे में सीनियर को भरोसा ही नहीं है। अच्छा ये बताओ कि जिसने तुम्हें गोली मारी थी उसे तुमने सच में नहीं देखा है। तो जुनून कहता है कि नहीं, क्योंकि जुनून अपने भाई को रिव्यू नहीं करना चाहता। सियोंग पिंक नाम के एक होटल में रह रहा होता है। वो अपने कमरे और होटल के बाहर कैमरा लगा रखा होता है ताकि कोई भी आए उसको पता चल सके कि कौन आया है। वो सबके ऊपर निगरानी रख रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब वो देखता है तो उसका ही आदमी लिमोन होता है। यह वही आदमी होता है जिससे सियोंग कर्ज लिया था, लेकिन आज वो सियोंग का काम करने आया होता है। सियोंग कहता है कि क्या हुआ, वो आदमी मिला। तो वो कहता है कि नहीं, हमने बहुत खोजा लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं चला, तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगा। सियोंग कहता है कि 3 साल पहले इसी टाइम वो मुझे गेम खेलने के लिए मिला था और वो गेम अगर अभी तक चल रही है तो वो नए प्लेयर को खोज रहा होगा। तुम अपने आदमी को बढ़ा दो, हर गली नुक्कड़ स्टेशन बस स्टैंड और चौराहे पर हर जगह अपनी आदमी फैला दो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा तुम्हें मिलेगा। और ये कुछ पैसे ले लो एडवांस के तौर पे, और अगर वो आदमी मिल जाएगा तो तुम्हें $1 बिलियन इनाम में मिलेगा। अपने सभी पंटर को काम पर लगा दो। वो आदमी आता है और अपने पंटरों से कहता है कि उस ताच्चिक गेम खिलाने वाले आदमी को अगर पकड़ लोगे तो $1 बिलियन मिलेगा। $1 बिलियन का नाम सुन के सभी लोग शाग्र हो जाते हैं, सभी लोगों को भरोसा ही नहीं होता। इसके बाद वो लोग तुरंत फटाफट काम पर लग जाते हैं। इधर जुनहोन एक शिप पर आता है। वो कैप्टन पार्क से मिलता है जिसने जुनहोन की गोली लगने के बाद उसकी मदद की थी। कैप्टन पार्क कहता है कि आज किस दिशा में चलना है ऑफिसर जुनहोन। हम लोग 1.5 साल से उस आइलैंड को खोज रहे हैं जहाँ पर डेथ गेम खिलाया जाता है, लेकिन आज तक वो आइलैंड मिला नहीं। सीन शिफ्ट होता है, लिम वोन का असिस्टेंट जेक मोल अपने सभी आदमियों को उस इंसान का होलिया बताता है जो ताच्चिक गेम खिलवाता है। यहाँ उस इंसान को हम ब्रोकर का नाम देंगे। ताच्चिक गेम का मतलब होता है कि एक छोटी सी लिफाफा की थैली होती है जिसे उसे एक जमीन पर उल्टा रख देते हैं और एक लिफाफे से मारते हैं ताकि वो सीधा हो जाए। जेक मोल बताता है कि ब्रोकर गेम खिलवाता है और जीतने के बाद उसको एक ऐसा कार्ड देता है। लीवन के सभी पंटर काम पर लग जाते हैं। वो बहुत खोजते हैं, बहुत सर्च करते हैं, लेकिन वो ब्रोकर नहीं मिलता। इधर जुनहुन उस आइलैंड को खोज रहा होता है, लेकिन आज भी
उसको कुछ हाथ नहीं लगता, जुनहोन वापस घर आ जाता है। ली मोन और उसका असिस्टेंट खोज कर वो लोग भी पागल हो जाते हैं, उन लोग भी ब्रोकर नहीं मिलता। फिर वो दोनों नाश्ता कर रहे होते तभी उन लोगों को वो ब्रोकर दिखाई देता है जो एक लड़के के साथ ताचिक गेम खेल रहा होता है। तो लीमोन सियोंग यानी कि गुहुन के पास कॉल करता है और उस ब्रोकर के बारे में बताता है। तो सियोंग कहता है कि तुम उस पर नजर रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, और हाँ, तब तक उसका कुछ मत करना जब तक मैं आ न जाऊं। तो लीमोन कहता है ठीक है। अब वो दोनों उस ब्रोकर का पीछा करने लगते हैं। वो ब्रोकर उस लड़के को वही कार्ड देता है जो सियोंग को दिया था। तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड उसके मोबाइल पर कॉल कर देती है, लेकिन वो लड़का कॉल नहीं उठाता। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, वो हॉस्पिटल से कॉल कर रही होती है। उसका नाम किम चूनिंग होता है। उसके पास भी वही कार्ड होता है जो उसके बॉयफ्रेंड के पास कार्ड होता है। अगले सीन में वो ब्रोकर एक दुकान पर जाता है, ढेर सारा ब्रेड और लॉटरी का टिकट खरीदता है। उस टिकट को लेकर एक गार्डन की तरफ जाता है। वहीं लीमवोन और जेकमिल उसका पीछा कर रहे होते हैं। लीमवोन सियोंग को कॉल करता है और कहता है कि कहाँ पर हो, जल्दी आओ। वो गार्डन की तरफ जा रहा है। तो सियोंग कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग उसका पीछा करते रहना, लेकिन उसके करीब मत जाना। तो लीमवोन कहता है ओके बॉस। अब ब्रोकर गार्डन में बैठे एक आदमी के पास जाता है, उससे कहता है कि मेरे एक हाथ में ब्रेड है और एक हाथ में लॉटरी का टिकट, कौन सा लेना पसंद करोगे? तो वो आदमी लॉटरी का टिकट लेता है। जब उसको स्क्रैच करता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता। ऐसा वहां गार्डन में बैठे बहुत सारे लोग के साथ वो ब्रोकर करता है, तो सभी लोग ज्यादातर लॉटरी का ही टिकट लेते हैं, ब्रेड को लेने वाले बहुत कम होते हैं। तब ब्रोकर कहता है कि तुम लोग चाहे होते तो इस ब्रेड को खा सकते थे। अब वो ब्रोकर सारे ब्रेड को पैर से कुचल देता है। ली मोवन ये देखकर कहता है कि यह सच में बहुत सनकी आदमी है। सियोंग अपने वैन को बहुत तेजी से लेकर आ रहा होता है, जिससे वो स्पीड लिमिट क्रॉस कर देता है, तो आगे चल के पुलिस उसको पकड़ लेती है। सियोंग फटाक से अपना चालान लेता है और फिर वहां से निकल देता है। जब वह ट्रैफिक पुलिस जुनून के पास जाता है तो जुनून कहता है कि अरे बड़े जल्दी चालान काट दिए। तो ट्रैफिक पुलिस कहता है कि सर वो बहुत जल्दी में था। उसके कार में बहुत सारे मोबाइल और टैबलेट थे। इधर वो ब्रोकर एक कार लेकर वहां से निकल देता है, तो लीमोन भी उसके पीछे चल देता है। सियोंग कॉल करता है, कहता है कि तुम लोग उसका पीछा करते रहो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ब्रोकर गली में जा रहा होता है, तो लीमोन कहता है कि अब हम लोग उसे पकड़ते हैं, नहीं तो सियोंग के आने तक वो भाग चुका होगा। जब वो लोग उसको पकड़ने जाते हैं तो ब्रोकर उन लोगों को मारने लगता है। जुनहोन जब सियोंग के रिकॉर्ड चेक करता है तो वो समझ जाता है कि यह वही सियोंग है जो डेथ गेम खेलकर आया है। थोड़ी देर के बाद सियोंग लीमोन के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर वो लोग नहीं हो। ब्रोकर उन लोगों को एक कमरे में बंद कर देता है और उसके साथ एक गेम खेलता है जिसका नाम रशियन बुलेट होता है। इसमें एक बंदूक के अंदर एक गोली होती है और बारी बारी से शूट करना होता है एक दूसरे को। अब दोनों गुरु चेला उस गेम को न चाहते हुए भी खेलना पड़ता है। थोड़ी देर वो दोनों खेलते हैं। अंत में लीमोन उस गेम को जानबूझकर हार जाता है, तो ब्रोकर उसे जान से मार देता है। अब जुनून सियोंग को पता करने लगता है कि सियोंग कहाँ रहता है। उसको पता चलता है तो जुनून उसके कमरे में खिड़की से अंदर घुस जाता है, जहां पर उसको बहुत सारे गन्स मिलते हैं और उस ब्रोकर का फोटो लगा होता है। तब जुनून समझ जाता है कि सियोंग भी शायद उस गेम को खिलाने वाले को पकड़ना चाहता है। सियोंग जैसे तैसे करके उन लोगों का लोकेशन ट्रेस करता है और वहां पर पहुंचता है जहां पर ब्रोकर उन दोनों को रखा होता है। तो ब्रोकर कहता है कि बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है सियोंग, तुम्हें उस फ्लाइट से अपनी बेटी के पास चला जाना चाहिए था। तुम तो मुझे ढूंढने के लिए पूरा प्लानिंग करके बैठे हो। तो सियोंग कहता है कि तुम्हें थैंक्स बोलना था। तो ब्रोकर कहता है कि मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन जो लोगों को गेम खेलने के लिए बोलता हूं। सियोंग कहता है कि तुम अपने बॉस के बारे में बताओ, वो कहाँ रहते हैं, उनसे कुछ बात करनी है। तो ब्रोकर कहता है तुम मुझे बता सकते हो, मैं अपने बॉस को बता दूंगा। तो सियोंग कहता है कि मैं तुम जैसे दो कौड़ी के कुत्ते को यह बात समझ में नहीं आएगी। तुम सिर्फ उन लोगों के लिए एक पालतू कुत्ते हो
हो जो इशारे पर भूखने लगते हो। तो यह बात सुनकर ब्रोकर को बहुत गुस्सा आया। ब्रोकर कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने अपने बाप को ही मार दिया। शियोंग कहता है कि तुम चाहे मास्क पहन कर लोगों को मारो, चाहे सरेआम तुम लोगों को मारो, तुम उन लोगों के पालतू कुत्ते ही हो। तब तक उस होटल के पास जुनून भी पहुंच जाता है। ब्रोकर कहता है कि तुम एक गेम और खेलोगे, तो शियोंग गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रोकर शियोंग के साथ वही रशियन बुलेट वाला गेम खेलता है। बंदूक में एक गोली होती है, बारी बारी से शूट करते हैं, एक बार ब्रोकर और एक बार शियोंग। अंत में आखिरी गोली बचती है, शूट करने का नंबर ब्रोकर का होता है, तो ब्रोकर अपने आप को शूट कर लेता है और शियोंग उस गेम को जीत जाता है। इधर जुनून पिंक होटल के पास पहुंच जाता है। उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, तो जुनून उस होटल में घुस जाता है और सभी रूम को चेक करने लगता है। तो उसमें उसको जोकमिल बंधा हुआ मिलता है। जुनून उसे खोल देता है और पूछता है कि शियोंग कहाँ है। तो जोकमिल कहता है कि शियोंग 410 वाले कमरे में है। शियोंग उस ब्रोकर का पैकेट चेक कर रहा होता है, क्योंकि वो बताया था कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसका पता मेरे पैकेट में है। तब जुनून शियोंग के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें एक कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इतने में जोकमिल आता है, जुनून के सर पे एक बोतल से मार देता है, जिससे जुनून बेहोश हो जाता है। अब शियोंग जोकमिल पर बंदूक तान देता है, तो जोकमिल कहता है कि मैं आप ही का आदमी हूँ। मेरे बॉस लीमोन को आप ही काम दिए थे करने के लिए कि उस ब्रोकर का पता करो, लेकिन वो ब्रोकर मेरे बॉस को जान से मार दिया। तब जाके शियोंग को विश्वास हुआ, क्योंकि जोकमिल और लीमन दोनों सेल्फी भेजे थे शियोंग के पास। अगले सीन में सोल्जर 11 को देखते हैं, जो एक कार में सो रही होती है। तो एक होम गार्ड आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर सोना अलाउ नहीं है। शियोंग जुनून को बांध देता है। जब उसका आईडी देखता है तो वो एक पुलिस वाला होता है। तब शियोंग को लगता है कि इसे कहीं देखा हूँ। जुनून कहता है कि मैं तुमसे 2 बार मिल चुका हूँ। एक बार तुम्हारे घर पे अपने भाई का पता खोजते खोजते आया था, और दूसरी बार उस खेल के मैदान में जब मैंने तुमसे पूछा था खिलाड़ी 456 यहाँ कोई हांग हिन होक नाम का आदमी है। तब शियोंग को भरोसा हो जाता है कि उस डेथ गेम के आदमियों में से नहीं है। जुनून कहता है कि इस आदमी को तुमने मारा, तो शियोंग कहता है कि नहीं, या अपने आप से गोली मार ले क्योंकि हम हार गया था। जुनून कहता है कि इसका मतलब तुम अब भी वो गेम खेल रहे हो। तो शियोंग कहता है मैं उस गेम को बंद करवाना चाहता हूँ, क्या तुम उनमें से किसी को जानते हो। तो जुनून कहता है कि मैं किसी को खास तो नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि जो मैं वहाँ पर देखा हूँ वो तुम शायद नहीं देखे होगे। तब शियोंग उसका हाथ खोल देता है और उन दोनों को वहाँ पर लेकर आता है, जहाँ पर वो गेम का जीता हुआ पैसा रखा होता है। शियोंग कहता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो तुम लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो वो दोनों कहते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। जुनून कहता है कि उन लोगों का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे हथियार की जरूरत पड़ेगी। तब शियोंग अपना हथियार दिखाता है, जो 2 साल में जुटाया हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है, गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टेडी और पंडा बने हुए होते हैं, जो बच्चों का मनोरंजन कर रहे होते हैं। वहीं पर नायन नाम की एक बच्ची खड़ी होती है, उसके पास एक टेडी आता है, उसको चॉकलेट देता है, जिससे वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सभी टेडी और पंडा अपने अपने कॉस्ट्यूम रूम में चले जाते हैं। उसी रूम में वही बच्ची नायन होती है। वहाँ पर एक टेडी बिना फेस मास्क का होता है, जिसे देखकर वो बच्ची रोने लगती है। तब तक उसका पिता आ जाता है, उसे उठाकर लेकर चला जाता है। यहीं पर पता चलता है कि उस बच्ची को कैंसर है और उसके पिता के पास पैसा नहीं है कि उसका इलाज करवा सके। शियोंग दूर से अपने दोस्त सेंगहुन की मां को देखता है और उसके साथ सेवियांग का भाई होता है, जो उसी के साथ रहता है। शियोंग उस एजेंट के पास जाता है, जहां पर सेवियांग अपनी मां को खोजने के लिए जाया करती थी। शियोंग सेवियांग की मां के बारे में पूछता है, तो वो एजेंट बताता है कि मैंने सुना है कि वो जेल से छूट चुकी हैं, मगर वो कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। शियोंग कहता है कि पता करो और तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिलेगा। तो एजेंट कहता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कुछ खबर मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तभी उस एजेंट के पास वही सोल्जर 11 आती है अपनी बच्ची के बारे में पूछने के लिए, जो महज 1 साल की होती है। तो एजेंट कहता है कि अरे तुम फिर से दिमाग खराब करने चली आई, अभी उसका कुछ पता नहीं चला है, वो मर चुकी होगी शायद। तो सोल्जर 11 कहती है कि आपने कहा था कि वो जिंदा है। एजेंट कहता है वो इसलिए
कि उसकी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। सोल्जर 11 रिक्वेस्ट करती है कि एक बार और मेरे बेटी को खोजिए, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा दूंगा। तो वो एजेंट कहता है कि अरे भाई पैसे की बात नहीं है, चलो अगर कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। यहीं पर पता चलता है कि सोल्जर 11 अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मारकर दूसरे देश चली गई थी। सोल्जर 11 वहां से चली जाती है। वो उसी कार में बैठी रो रही होती है, तभी उसके कार का कोई दरवाजा खटखटाता है और कार्ड देता है जो उसी डेथ गेम का होता है। जुनून और उसकी माँ खाना खा रहे होते हैं। उसकी माँ अपने बड़े बेटे के बारे में बहुत सोचती हैं और कहती हैं कि लगता है कि वो हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। तो जुनून अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसका भाई अब यहाँ नहीं आएगा। सोल्जर 11 अपने मालिक के पास आती है और कहती है कि सर मैं अब इस काम को नहीं करूँगी, मुझे किसी जरूरी काम से घर जाना है। तो उसका मालिक कहता है कि तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एम्बुलेंस आती है। उस बच्ची को यानी कि नयन को एम्बुलेंस में बैठाते हैं। वो बेहोश होती है। थोड़ी देर में उसका पिता भी पहुंच जाता है। वो भी बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। सभी लोग उसे लेकर एक बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यह सब सोल्जर 11 देख रही होती है। सियोंग अपना दांत उखड़वाकर उसमें आर्टिफिशियल दांत लगवाता है और उसमें एक चिप ट्रैकर भी लगवाता है। डॉक्टर को बोलता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है ठीक है। सोल्जर 11 उस हॉस्पिटल में आती है जहां पर नायन एडमिट होती है उसकी कैप वापस करने के लिए। तो उसको पता चलता है कि उसके पिता के पास उतना पैसा नहीं है कि नायन का ऑपरेशन हो सके। नायन के पिता डॉक्टर से कहते हैं कि आप इलाज जारी रखिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इधर जोकमल कई सारे सोल्जर को लेकर आता है, सभी लोगों को ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तो सियोंग कहता है कि कल वो लोग आएंगे, आप लोग एकदम चौकन्ने रहना। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है। सुबह होती है। सियोंग की टीम क्लब के पास वैन में बैठी होती है। क्लब में सियोंग और जोकमिल जाते हैं। जोकमिल जुनून से बात करता है, कहता है कि ट्रैकर काम कर रहा है कि नहीं। तो जुनून कहता है कि हाँ एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। सियोंग क्लब में उस आदमी को खोज रहा होता है जो मास्क लगाया होता है। जोकमिल को एक सोल्जर बेहोश कर देता है। सियोंग दूसरे सोल्जर के पीछे चल देता है। वो सोल्जर सियोंग को एक कार में बैठाता है। सियोंग के सामने एक स्पीकर लगा होता है। उसे फ्रंटमैन बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें वापस अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था, तुम मेरे से मिलने के लिए परेशान हो रहे थे, बोलो क्या काम है। तो सियोंग कहता है कि यह गेम जो तुम खिलवा रहे हो उसको बंद कर दो। तो फ्रंटमैन कहता है कि यह गेम बंद नहीं होगा। इधर जुनून सियोंग का पीछा कर रहा होता है उस ट्रैकर के माध्यम से। सियोंग जिस कार में बैठा होता है वो कार सिर्फ जुनून को गुमराह कर रही होती है। अब जुनून अपने सभी सोल्जर को हमला करने के लिए बोलता है तो उन लोगों का कार कोई उड़ा देता है। तब फ्रंटमैन कहता है कि सियोंग तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे। अब जुनून उस कार का पीछा करने लगता है लेकिन उसकी भी कोई कार को ब्लास्ट कर देता है। सियोंग फ्रंटमैन से कहता है कि तुम मुझे उस गेम में लेकर चलो। तो फ्रंटमैन कहता है कि अभी तुम उस गेम को बंद करवाना चाह रहे थे, अभी वही गेम फिर से खेलना चाह रहे हो। तो सियोंग कहता है कि मैं उस गेम को इसलिए खेलना चाहता हूं ताकि वहां पर सभी प्लेयर की जान बचा सकूं और साथ ही साथ तुम्हारे लीडर को भी पकड़ सकूं। तब फ्रंटमैन सियोंग को बेहोश कर देता है और यह सब जुनून सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। सोल्जर 11 फिर से उस गेम के सोल्जर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेती है। इधर जुनून और जोकमल को देखते हैं जो शिप पर होते हैं। वो जाते हैं सियोंग का पता लगाने उसी ट्रैकर से एक आइलैंड की तरफ। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है। उसी हाल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी खिलाड़ी को रखा जाता है। वहीं पर सियोंग से एक आध्यात्मिक लड़की मिलती है यानी कि एक पुजारी लड़की मिलती है जो उसे कहती है कि प्लेयर 456 तुम बहुत टेंशन में हो और किसी चीज को लेकर तुम्हें भारी सदमा लगा है। यह बात सुनकर सियोंग शाग्ड हो जाता है। इतने में गेम के सोल्जर आ जाते हैं। वो सभी लोगों को बताते हैं कि कुल आपको 6 गेम खेलने होंगे और आप गेम जीतेंगे तो आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। आपको कितना पैसा मिलेगा आप फर्स्ट राउंड खेलने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि मैं कैसे आप पर भरोसा कर लूं कि गेम जीतने के बाद आप मुझे पैसा दोगे। तो सोल्जर कहता है कि हमने आपके साथ एक गेम खेला था,
उसे जीतने के बाद आपको पैसा दिया गया था और कार्ड भी। आप अपने आप से इस गेम को खेलने आए हैं, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। सोल्जर सभी प्लेयर का कुछ वीडियो दिखाता है जिसमें सभी लोग कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। सोल्जर कहता है कि आप लोग इतने कर्ज में डूबे हुए हैं कि उसे चुकाना नामुमकिन है। तो आप लोग इस गेम को खेल कर उस कर्ज को चुका सकते हैं या फिर उस नर्क भरी जिंदगी में जाना पसंद करेंगे। और हाँ, इस बार आपको कुछ खास मौका मिलेगा। तो सियोंग कहता है कि क्या मौका है। सोल्जर कहता है कि एक गेम खत्म होने के बाद उसकी वोटिंग कराई जाएगी। अगर आप इस गेम को नहीं खेलना चाहते हैं तो घर जा सकते हैं। जिसकी मेजोरिटी टीम की संख्या ज़्यादा होगी उसी की बात रखी जाएगी। जो गेम को खेलना चाहते हैं वो एग्रीमेंट पर साइन करें और जो इस गेम को नहीं खेलना चाहते वो जा सकते हैं। वहाँ पर सभी लोग एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। उन सभी प्लेयरों में से एक माँ और बेटा भी होता है जो उस गेम को खेलने के लिए आए। उसकी माँ अपने बेटे को मना करती है कि तुम गेम मत खेलो, मैं इस गेम को खेलूंगी और तुम्हारा सारा पैसा चुकता कर दूंगी जहाँ से तुम सब उधार लिए हो। तो उसका बेटा नहीं मानता, वो भी एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। उस प्लेयर में से एक यूट्यूबर होता है जो क्रिप्टो में पैसा लगवाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे उसके सब्सक्राइबर पैसा लगा देते हैं और उनका सारा पैसा डूब जाता है। उसी प्लेयर में से एक रैपर होता है जिसका नाम थॉमस होता है, वो भी क्रिप्टो में पैसा लगा देता है जिससे उसका भी पैसा डूब जाता है। वो अपना पैसा मांगने लगता है उस यूट्यूबर एम्यूंगी से, तो उन लोगों के बीच में बहस भी हो जाती है पैसों को लेकर। वहीं पर एम्यूंगी की गर्लफ्रेंड भी किम चूनी भी आई होती है, जो पिछले एपिसोड में हॉस्पिटल से इसके पास कॉल करती है तो यह कॉल नहीं उठा। जिन्होंने उस शिप पर बैठकर उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है जहां से उसको सिग्नल आ रहा होता है। तो कैप्टन पार्क बताता है कि जहां पर तुम्हारा सिग्नल दिख रहा है पहले वहां पर लोग रहा करते थे, लेकिन अब सिर्फ वहां पर मछली मारने के लिए लोग जाते हैं। ये लोग उस आइलैंड के काफी करीब पहुंच जाते हैं। अब पहले गेम के लिए सबको ले जाया जाता है, सबको फोटो खिंचवाया जाता है। उसी बीच सियोंग के बचपन का दोस्त मिल जाता है जो सीजन 1 में देखने को मिला था जब सियोंग हॉर्स राइडिंग में अपना पैसा लगाया था उसी टाइम। इसका नाम जुंगबे होता है। वो सियोंग को डांटने लगता है। वो कहता है कि 3 साल तुम कहाँ थे, तुम्हारा कोई खोज खबर नहीं। तुम्हारी मम्मी का डेथ हो गया तो मुझे पता नहीं, मेरी बीबी के माध्यम से पता चला कि तुम्हारे अम्मी का डेथ हो गया है। तो सियोंग कहता है कि अरे यार ये बहुत लंबी कहानी है। सभी खिलाड़ी उस प्लेग्राउंड के मैदान में आ जाते हैं। इधर जोकमेल उस ट्रैकर के लोकेशन से उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। जब एकदम करीब पहुंच जाते हैं तो उसे एक मछुआरा मिलता है और उसके चारे वाले बॉक्स में उसका ट्रैकर। तब जोकमेल जुनहों को बताता है कि अरे बॉस, हम लोगों के प्लान के बारे में उन लोगों को पता चल गया, तो दांत में लगा ट्रैकर एक मछुआरे के पास छोड़ दिए। हम लोगों को चूतिया बनाया तुमको। उस प्लेग्राउंड में सभी खिलाड़ी उस बेबी डॉल को देखते हैं। गेम का निर्देशन होता है। यह बताया जाता है कि यह गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट का गेम है। सभी खिलाड़ी को 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचना है। जब यह डाल गाना गाएगी तो सभी को उस बेबी डाल की तरफ भागना है और जब गाना बंद कर देगी तो सभी को रुक जाना है, वो भी बिना हिले हुए, नहीं तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब आगे आपको पता चलेगा। सभी प्लेयर कहने लगते हैं कि यह तो बच्चों वाला गेम है, इसे खेलना बहुत आसान है। तब सियोंग अपने दांत को उखाड़ता है तो उसके दांत में वो ट्रैकर नहीं होता है, वो एकदम सॉक्ड हो जाता है। सियोंग सभी प्लेयर के आगे आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ये कोई बच्चे वाला गेम नहीं है, अगर तुम लोग हिलोगे तो जान से मार जाओगे। सभी प्लेयर कहते हैं लगता है कि यह पागल हो गया है और उसका मजाक बनाने लगते हैं। सियोंग कहता है कि कुछ भी हो जाए घबराना नहीं और ना ही हिलना, नहीं तो मारे जाओगे। अब गेम शुरू होता है। सभी प्लेयर उस बेबी डॉल की तरफ बढ़ते हैं तो वो बेबी डॉल अपने आंखों से स्कैन करती है तो कोई नहीं हिलता। सियोंग कहता है कि बहुत अच्छे, ऐसे ही बिना हिले हुए आगे बढ़ते रहो तो हम लोग इस गेम को जीत जाएंगे। दोबारा वो बेबी डॉल गाना गाना शुरू करती है और रुकती है तो कोई भी नहीं हिलता है। ऐसे सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, कोई हिलता नहीं।
तभी एक लड़की के ऊपर मधुमक्खी बैठ जाती है तो वो हिल जाती है, तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उसे जान से मार देते हैं। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एकदम घबरा जाते हैं। सभी लोग भागने लगते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। जो जो हिलता है वो उसे जान से मार देते थे। अब सियोंग की बात सबको सही लगने लगती है। बहुत सारे खिलाड़ी मारे जाते हैं। अब बच्चे लोग डर के मारे आगे जा नहीं रहे होते हैं, तो सियोंग आगे बढ़ता और सबको बताता है कि अगर समय पर नहीं पहुंचे तो भी मारे जाओगे। बचे हुए खिलाड़ी फिर से आगे बढ़ते हैं तो उसमें से भी कुछ लोग मारे जाते हैं। जैसे तैसे करके बहुत लोग इस गेम को जीत जाते हैं। सोल्जर 11 देखती है कि वो आदमी भी इस गेम को खेलने आया होता है। जिसकी बच्ची कैंसर से पीड़ित थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। अब सभी सोल्जर अपने कमरे के बाहर खड़े हो जाते हैं। अगले सीन में जुनून अपनी टीम के साथ शिप पर होता है। उसको समझ में नहीं आता कि सियोंग को कहाँ लेकर गए हैं। तब तक कैप्टन पार्क कहता है कि हमें यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मानसून बन गया है, तूफान आना फिक्स है। तो वो लोग वापस घर चल देते हैं। सीन कट होता है। बचे हुए प्लेयर हॉल में बैठे होते हैं तो सोल्जर आते हैं और उन्हें गेम जीतने की बधाई देते हैं। सोल्जर को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें घर जाना है, हम लोग इस गेम को नहीं खेलना चाहते। तो सोल्जर कहता है कि आप लोग इस गेम को नहीं खेलना चाहते तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इस गेम को खेलना नहीं चाहेंगे तो आपको वोटिंग करनी होगी। जिसकी मेजोरिटी टीम ज़्यादा होगी उसी की बात सुनी जाएगी। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है। तो सोल्जर कहते हैं कि वोटिंग से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग जीते हुए इनाम की रकम कितनी है। आप लोगों की जीती हुई इनाम की रकम कितनी है। कुल 91 प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं और बचे हुए प्लेयर को लगभग 20,000 रुपए मिलेंगे। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने कहा था कि 4.5 बिलियन वोन मिलेगा। तो सोल्जर कहता है कि एलिमिनेट होने की संख्या कम है, इसलिए इतना ही सभी लोगों के हिस्से में आया है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। सभी लोग वोटिंग कर रहे होते हैं। तो गेम खेलने वाले की संख्या ज्यादा वोटिंग कर रही थी और गेम ना खेलने वाले की संख्या कम वोटिंग कर रही। सियोंग सबको समझाता है कि इनके लालच में मत आओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। कुछ प्लेयर इस गेम को खेलना चाहते थे क्योंकि उनके हिस्से में जितना पैसा मिला था इससे वो अपने कर्ज को चुका नहीं सकते थे, इसलिए वो इस गेम को खेलना चाहते। जबकि सियोंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसको पता था कि अगर ये लोग इस गेम को खेलेंगे तो सबके सब मारे जाएंगे। अब वोटिंग होती है तो खेलने वाले की संख्या और न खेलने वाले की संख्या सेम हो जाती है। तो आखिरी में प्लेयर 1 बचता है। वो जिसको वोट देता उसी की मेजोरिटी टीम की संख्या ज्यादा होती। प्लेयर 1 गेम खेलने वाला बटन दबाता है, जिससे कि सियोंग एकदम टूट गया और प्लेयर 1 कोई और नहीं फ्रंटमैन ही होता है। अब फ्रंटमैन की वजह से जो गेम खेलना नहीं चाहते उनको भी गेम खेलना पड़ता है। इधर सोल्जर मरे हुए आदमी को लेकर आते हैं उनका आर्गन निकालने के लिए। तो उसमें से कुछ सोल्जर ऐसे भी होते हैं जो लोगों को ऐसे मारते हैं कि ताकि वो आदमी की आर्गन जिंदा रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी सोल्जर होते हैं जो ऐसे गोली मारते हैं जिससे उनकी बॉडी कोई काम का न रहे। अब इधर सियोंग कहता है कि तुम लोग इस गेम को खेल रहे हो तो सबके सब मारे जाओगे, क्योंकि मैं इस गेम को खेल चुका हूँ। तो फ्रंटमैन कहता है कि इसीलिए मैंने भी गेम खेलने का प्लान बनाया, क्योंकि हम लोगों के साथ में एक विनर है, इसलिए मैंने भी गेम खेलने का पूरा विचार बना लिया है। अगर विनर हम लोगों के साथ में है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम हमारी मदद करो ताकि हम लोग इस गेम को जीत जाएं। सियोंग फ्रंटमैन को कहता है कि तुम चाहते तो हम इस गेम को छोड़ सकते थे। फ्रंटमैन कहता है कि मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। मेरी बीवी को लीवर की बीमारी है और वो हॉस्पिटल में। मुझे पैसे की बेहद ज़रूरत, लेकिन तुम इस गेम को क्यों खेलना चाहते हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा है। तो सियोंग कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आए लोगों की मैं जान बचाना चाहता हूँ और इस गेम को एकदम से बंद करवाना चाहता हूँ। और वो पैसे मेरे नहीं है, वो पैसे यहाँ पर मारे गए 455 लोगों की। तो सियोंग का दोस्त जुंग बे कहता है कि अरे छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कि अगला गेम कौन सा होगा और कैसा खेला जाएगा। तब सियोंग कहता है कि अगली बार अगला गेम दालजोना था। इसमें शुगर कैंडी से सेब को
निकालना होता है और सबसे हार्ड शेप निकालना अम्ब्रेला होता है। तो फ्रंटमैन कहता है कि अम्ब्रेला जिसके हाथ में आएगा उसका तो फटके एकदम 4 हो जाएगा। तो सियोंग अपने बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसको भी अम्ब्रेला ही मिला था। दूसरी तरफ इम्यूंगी बैठा होता है तो रैपर थॉमस उससे कहता है कि तुम इस गेम को खेलना नहीं चाहते, अगर तुम गेम खेलोगे नहीं, पैसा कमाओगे नहीं तो मेरा पैसा कैसे वापस करोगे। उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। रैपर थॉमस एमिंगू को मारने लगता है तो फ्रंटमैन उस रैपर को एक झटके में ही मार गिराता है। यह सब लोग देखकर फ्रंटमैन से डरने लगते हैं। इधर पता चलता है कि वो सोल्जर जो इंसान को मारता है उसका आर्गन किसी काम का नहीं होता, वो कोई और नहीं, वो सोल्जर 11 ही है। तो उसको ब्लैक मास्क वाला एक आदमी अपने चैम्बर में बुलाता है, कहता है कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो सोल्जर 11, ऐसा इंसानों को क्यों मारे ताकि उसकी आर्गन किसी काम का ना हो। तो सोल्जर 11 कहती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि जो हारा हुआ खिलाड़ी है उसको जान से मार दो, मैं वही करती हूँ। तो ब्लैक मास्क वाला कहता है तुम मेरे काम में बाधा मत डालो, नहीं तो जान से जाओगे। अब फ्रंटमैन अपने आप बीती सियोंग से बताता है कि मेरी बीवी का इलाज के लिए मैंने बहुत सारे कर्ज लिए थे, जिससे मेरे कंपनी वालों को लगा कि मैं कंपनी में फ्रॉड कर रहा हूँ। वो लोग मुझे नौकरी से निकाल दिए। तब जुनून सीधा अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसकी बात का भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि पुलिस को सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है और मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब जुनून वहां से चला जाता है। वो अब फिर से अपनी पुरानी टीम को बुलाता है और उस आइलैंड के तलाश में निकल देता है। सुबह होती है, सभी प्लेयर को एक नए ग्राउंड पर लेकर जाया जाता है। तो सियोंग देखता है कि यह तो कोई और नई गेम है। सभी प्लेयर सियोंग के पास आते हैं और कहते हैं कि यह गेम कैसा खेला जाएगा, तुम कह रहे थे कि अगला गेम दालजोना होगा। तो सियोंग कहता है कि ये कौन सा गेम है, मुझे भी नहीं पता, यह मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो सभी प्लेयर चिल्लाने लगते हैं। इतने में फ्रंटमैन आता है और सबको शांत कराता है। इस गेम में सभी को 5-5 प्लेयर की एक टीम बनानी होती है और उनको 5 अलग अलग गेम खेलने होते हैं, वो भी समय रहते हुए जीतना पड़ेगा। तभी इम्यूंगी अपनी जीएफ किम चूनी के पास आता है और उसको कहता है कि तुम मेरे टीम में आ जाओ। तो वो साफ साफ मना कर देती है क्योंकि इम्यूंगी उसको धोखा दिया था। इसलिए वो सियोंग के पास आती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप मुझे अपनी टीम में ले लेंगे। तो फ्रंटमैन कहता है हाँ क्यों नहीं। टोटल 5 टीम बनती है, जिसमें से सियोंग का टीम, रैपर थॉमस का टीम और उस माँ बेटे का टीम और 2 टीमें और बनती हैं। एक टीम में 5 लोग होते हैं और उनके पैर आपस में बंधे होते हैं। उनको 5 राउंड गेम खेलना होता है। गेम शुरू होता है, माँ बेटे की टीम जीत जाती है। इसके बाद रैपर थॉमस की टीम जीत जाती है। अब सियोंग की टीम की बारी आती है तो उसके टीम में सियोंग, फ्रंटमैन किम चूनी, सियोंग का दोस्त जुम्बे और एक लड़का तेहू होता है। इन लोगों का नंबर आता है तो पहला गेम ताचिक गेम होता है जिसे किम चूनी पार कर लेती है। दूसरा गेम लीचो होता है, वो जुंगबे पार कर लेता है। तीसरा गेम गोटी खेलना होता है, वो तेहू पार कर लेता है। चौथा गेम लट्टू को नचाना होता है, वो फ्रंटमैन पार नहीं कर पाता। फिर दूसरी कोशिश करता है क्योंकि उसके पास काफी समय था। दूसरी बार भी नहीं नचा पाता वो लट्टू। सियोंग उसको साहस देता है तो तीसरी बार फ्रंटमैन उस लट्टू को नचा देता है। अब बचता है आखिरी गेम, तो सियोंग उसको जैसे तैसे करके पार कर देता है। फाइनली सियोंग की टीम उस सारे गेम को जीत लेती है समय से पहले और आखिरी टीम बची होती है तो वो पार नहीं कर पाती, समय समाप्त हो जाता है तो उसको गोली मार देते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ सोल्जर आते हैं डेड बॉडी को ले जाने के लिए, तो उसमें से एक आदमी जिंदा होता है। उसको जिंदा ताबूत में बंद कर देते हैं सोल्जर लोग।
तभी सोल्जर 11 आती है और ताबूत खुलवाकर उस आदमी को जान से मार देती है, जिससे ऑल सोल्जर गुस्सा हो जाते हैं। सियोंग लोगों को मरता देखकर बहुत टेंशन हो जाता है। अब सभी लोग उस हाल में होते हैं तो कुछ लोग सियोंग के टीम को जिंदा देखकर परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इनाम की रकम कम हो जाएगी अगर ये लोग जिंदा हैं। तभी सोल्जरों का आगमन होता है। सोल्जर बचे हुए खिलाड़ी को गेम जीतने की बधाई देते हैं और बताते हैं कि एलिमिनेट की संख्या 210 है और जीतने की संख्या 265 है। फिर से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। सभी लोग वोटिंग करते हैं तो फ्रंटमैन कहता है कि इस बार मैं गेम ना खेलने वाला बटन दबाऊंगा। तो फ्रंटमैन वैसा ही करता है, लेकिन सियोंग का दोस्त जुंगबे गेम खेलने वाला बटन दबाता है। इधर वो माँ बेटे में से बेटा भी गेम खेलने वाला बटन दबाता है, जिससे उसकी माँ नाराज हो जाती है। तब वो बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं जितना गेम जीता हूँ उतने रकम से मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। जुंगबे सियोंग से माफी मांगता है। वो भी कहता है कि यार, मेरा कर्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उन सभी प्लेयरों में से बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी होते हैं जो गेम को खेलना चाहते थे, क्योंकि वो जितना इनाम का रकम जीते हुए होते हैं उससे उनका कर्जा खत्म नहीं होता। फाइनली गेम खेलने वाले की मेजोरिटी ज़्यादा होती है तो सभी को गेम खेलना पड़ता है। सियोंग कहता है कि अगला गेम ये भी हो सकता है कि उसमें एक दूसरे की जान लेनी पड़ सकती है। फ्रंटमैन अपना खाना किम चूहनी को दे देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे खाने की ज़रूरत होती है। अगले सीन में इमुंगी बाथरूम में होता है। वहीं पर रैपर थाम आ जाता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, वही पैसों को लेकर। तब तक फ्रंटमैन आ जाता है। वो दोनों लोग झगड़ा बंद कर देते हैं। रात होती है, सब लोग सोने जा रहे होते हैं तो सियोंग कहता है कि सब लोग साथ में मत सो, यहाँ पर पैसे के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तुम लोग सो जाओ, मैं जग रहा हूँ। आधी रात होती है तो सियोंग का दोस्त जुंगबे कहता है कि सियोंग, अब तुम जाओ, सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। तो सियोंग कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। जुंगबे कहता है कि अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है कि मैं जिंदा बच पाऊंगा कि नहीं। सियोंग कहता है कि यार, टेंशन मत लो, हम लोग साथ में बाहर जाएंगे। तब जुनहून फिर से शिप पर आता है और उस आइलैंड की तलाश में निकल जाता है। सुबह होती है। सभी लोगों को अगले गेम के बारे में बताया जाता है, जहां पर एक मंच होगा, वो घूमता रहेगा और सामने कई सारे रूम होंगे। उस मंच पर खड़ा होना है। जब वो मंच घूमना बंद कर देगा तो नंबरिंग बताई जाएगी। उतने आदमी उस रूम में जाएंगे, वो भी लिमिट समय के अंदर। अगर किसी रूम में प्लेयर की संख्या कम होगी तो भी मारा जाएगा, अगर प्लेयर की संख्या ज़्यादा होगा तो भी मारा जाएगा। अब गेम शुरू होता है। पहले राउंड में 10 लोगों की टीम बननी होती है। सभी लोग फटाफट कमरे के अंदर चले जाते हैं। उसमें से कुछ लोग समय रहते कमरे के अंदर नहीं जा पाते तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। दूसरे राउंड में वो माँ बेटे एक कमरे में जा रहे होते हैं, लेकिन रैपर थॉमस उसके बेटे को जबरदस्ती अपने कमरे में लेकर चला जाता है। तो उस बेटे को लगता है कि मेरी माँ मारी जा चुकी है। सियोंग उसकी माँ को अपने कमरे में लेकर चला आता है, लेकिन सियोंग जब कमरे में होता है तो वहाँ पर फ्रंटमैन नहीं होता। तो सियोंग सोचने लगता है कि इन्हू यानी कि फ्रंटमैन मारा गया, लेकिन जब बाहर आते हैं तो वो जिंदा होता है और वो दोनों माँ बेटे भी जिंदा होते हैं। अगले राउंड में दो दो लोगों को कमरे में जाना होता है। सभी लोग फटाफट कमरे में जाते हैं। फ्रंटमैन और जुंगबे एक कमरे में होते हैं, जहां पर उस कमरे में पहले से एक आदमी होता है। तो इन्हू उसका गला दबाकर उसे मार देता है। यह देखकर जुंगबे एकदम डर गया था। अब यहीं पर गेम खत्म हो जाता है। सब लोग अपने हाल में आ जाते हैं। जुनहून अब ड्रोन से उस आइलैंड को खोज रहा होता है। उसे एक आइलैंड पर कुछ दरवाजा जैसा दिखाई देता है, तो वो अपने आदमियों को भेजता है उस दरवाजे को देखने के लिए, क्योंकि जुनहून को लगता था कि यह वही आइलैंड होना चाहिए। जब उसके आदमी उस दरवाजे को खोलने जाते हैं तो वहां पर एक ब्लास्ट होता है। उसके कई सारे आदमी मारे जाते हैं। सीन कट होता है तो गेम का सीन दिखाया जाता है। इमुंगी अपने जीएफ किम चूनी से कहता है कि अब हम गेम न खेलने वाला बटन दबाऊंगा
और उसके बाद हम लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, जिससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे और अपनी अच्छी ज़िंदगी शुरुआत करेंगे। तो किम चुनी कहती है कि तुम पैसे के बहुत लालची हो, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सोल्जर आते हैं और कहते हैं कि अभी 100 लोग बचे हुए हैं। अब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जितने लोग पैसे जीते थे उन लोगों के लिए उतना पैसा काफ़ी था, लेकिन कुछ लोग उसमें से बहुत लालची थे। वो लोग इस गेम को जारी रखना चाहते थे। 48 लोग गेम खेलने का निर्णय लेते हैं और 49 लोग गेम ना खेलने का निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी फ्रंटमैन की वोटिंग बाकी थी, तो फ्रंटमैन जाने लगता है वोटिंग करने के लिए। तो जुंगबे सियोंग से कहता है कि इन्हों बहुत ही इतना ही कहा होता है। तब तक फ्रंटमैन गेम न खेलने वाला बटन दबा देता है। तो जुंगबे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि इन्हों गेम खेलने वाला बटन दबाएगा। अब दोनों की मेजोरिटी टीम की संख्या बराबर हो जाती है। तो गार्ड लोग कहते हैं कि अब फिर से वोटिंग होगी, लेकिन सुबह, आज नहीं। तो सभी लोगों को खाने के साथ एक चम्मच मिलता है, वो भी एकदम नोकीला, ताकि एक दूसरे आपस में लड़ के आपस में एक दूसरे का जान ले। यह सब बात सियोंग को एकदम अच्छी तरीके से पता था। अगले सीन में रैपर के आदमी एक गेम ना खेलने वाले को डरवाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे टीम में आ जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। तब तक इमुंगी आ जाता है। वो थॉमस से कहता है कि किसी को ऐसे धमका नहीं सकते। तभी उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और मारपीट भी। उसी लड़ाई के बीच एमेंगी ने रैपस थॉमस उस एक चम्मच से मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक दूसरे के बीच सभी से लड़ाई चल रही होती, तभी हाल में इनाम की रकम बढ़ जाती है। तो हाल में बैठे लोग समझ जाते हैं कि कोई न कोई मारा गया है। पता चलता है कि बाथरूम में 5 लोग मारे गए हैं। शिप का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन पार्क जुनून के सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, तो जुनून का एक आदमी देख लेता है। वो कैप्टन पार्क उसे पानी में फेंक देता है। यहीं पे पता चलता है कैप्टन पार्क भी फ्रंटमैन से मिला हुआ है। जब सियोंग समझ जाता है कि बाथरूम में कुछ लोग मारे गए हैं, तो जरूर हमला होगा रात में। सियोंग अपनी टीम वालों को समझाता है कि आज रात हमला होगा, चाहे हमारे ही लोग हमला करेंगे, चाहे वो सोल्जर लोग। अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो उनके सोल्जर को मारना होगा, और उनके सोल्जर को मारने के बाद उनको मारेंगे जो इस गेम को खिलवा रहा है, ताकि यह खूनी गेम पूरी तरह से बंद हो जाए। इन्हों यानी कि फ्रंटमैन कहता है कि यह तो रिक्सी है, इसमें हम लोगों की जान भी जा सकती है। तो सियोंग कहता है कि डर के आगे जीत है। उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो फ्रंटमैन कहता है कि हाँ, एकदम ठीक कर रहे हो। रात होती है, जो गेम खेलना चाहते हैं वो लोग गेम ना खेलने वाले के ऊपर हमला बोलते हैं, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं। सियोंग अपनी टीम मेंबर को लेकर छुप जाता है। तभी सोल्जर लोग आ जाते हैं और सबको चेक करने लगते हैं कितने लोग मारे गए, जिससे सियोंग की टीम भी मरने की एक्टिंग कर रही होती है। जब सोल्जर आते हैं चेक करने के लिए, तभी सियोंग की टीम सोल्जर के ऊपर हमला बोल देती है। बहुत सारे सोल्जर को मारते हैं। ये लोग सोल्जर का गन छीन लेते हैं ताकि मेन लीडर को हमला बोल सके। इन्हों अपने ही सोल्जर को मार रहा होता है ताकि सियोंग को शक ना हो सके। ब्लैक मास्क वाला आदमी सभी सोल्जर को वापस बुला लेता है। सभी सोल्जर भाग रहे होते हैं, लेकिन एक सोल्जर भाग नहीं पाता, वो पकड़ा जाता है। तो एक प्लेयर उसे जान से मारने जा रहा होता है। सियोंग उसे रोक देता है। जब उसका मास्क हटवाता है तो वो एक मासूम सा बच्चा होता है। सियोंग कहता है कि इसकी कोई गलती नहीं है, यह भी हम लोगों की तरह मजबूर होगा यह काम करने के लिए। इसको मार देंगे तो मेन लीडर का कैसे पता चलेगा। सियोंग की टीम पूरी तरह से तैयार थी उनसे मुकाबला करने के लिए। सियोंग वहां सभी प्लेयर से कहता है कि अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है तो दे सकता है। वो बेटा सियोंग का साथ देने चाहता है, लेकिन उसकी माँ रोक देती है। सभी लोग सियोंग के टीम में तैयार थे, गोली और बंदूक लेकर। वो ट्रांसजेंडर कैट भी सियोंग का साथ दे रही होती है। सियोंग उस सोल्जर से कहता है कि चलो मुझे रास्ता दिखाओ कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर है।
तो वो सोल्जर उन लोगों को लेकर आता है तब तक और सोल्जर उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। कई सारे सोल्जर को सियोंग की टीम ने मार गिराता है और वो सोल्जर भी सियोंग के टीम के मेंबर को मारे होते हैं। खूब जमकर फाइटिंग होती है। सीसीटीवी कैमरा तोड़ देते हैं ताकि इनका लीडर सियोंग के आदमियों को देख न सके। ये लोग फाइनली उस मेन चैम्बर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उस गेम का मेन दरवाजा होता है। सियोंग दरवाजा खोल रहा होता है लेकिन नहीं खुलता, तो सोल्जर कहता है कि ये मास्क पहन कर खोलोगे तब यह दरवाजा खुलेगा। सोल्जर अपना मास्क सियोंग को देता है तो उसे फ्रंटमैन दिखाई देता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। तभी उस सोल्जर को कोई गोली मार देता है। अब सियोंग उनके गेम के मेन चैम्बर के पास पहुंच जाता है। सियोंग के सभी साथी के पास गोलियां समाप्त हो रही होती है। सियोंग और जुंगबे उनके मेन चैम्बर के पास होते हैं और वो पल पल की खबर इन्हों के दे रहे होते हैं क्योंकि वो बाहर सभी लोगों से फाइटिंग कर रहा होता है। तब तक ब्लैक मास्क वाला आदमी सीसीटीवी में उन दोनों को देख लेता है तो वो अपने सोल्जर को आर्डर देता है कि ये दोनों किसी भी हालत में यहाँ पर आने न पाएं। सियोंग की गोलियां खत्म हो रही होती है तो जुंगबे कहता है कि तुम मरे हुए सोल्जर के पास जाओ और गोलियां लेकर आओ। तब सियोंग जाता है और वहां से गोलियां लेकर आता है। तब तक फ्रंटमैन तेहू को बोलता है कि जाओ हाल में से गोलियां लेकर आओ। तेहू जाता है हाल में से गोलियां लेता है। वो आ रहा होता है लेकिन उसको गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है। वो एकदम से डर जाता है। वो गोलियां लेकर नहीं आता तो ट्रांसजेंडर कैट गोली लेने के लिए हाल में आती है। तभी सोल्जर भी आ जाते हैं। कैट उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने वाली होती है लेकिन वो मार रोक देती है तो कैट रुक जाती है। अब फ्रंटमैन सियोंग के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों का मेन चैम्बर दूसरे रास्ते से है। तो सियोंग फ्रंटमैन के बहकावे में आ जाता है जबकि वो उसके मेन चैम्बर के सामने खड़ा होता है। तब सियोंग दूसरी तरफ चला जाता है, फ्रंटमैन भी दूसरी तरफ चला जाता है। सियोंग की गोली अब कुछ ही बची थी। सियोंग वॉकी टाकी से फ्रंटमैन को कहता है कि मेरी गोली खत्म हो गया है। तो फ्रंटमैन जख्मी आवाज में बात करता है जिससे कि सियोंग को लगे कि फ्रंटमैन घायल हो गया है। इधर तेहू और कैट गोली न लाने की वजह से सभी प्लेयर अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। सोल्जर उनको गोली मार देते हैं। सियोंग को एहसास हो गया था कि अब इन्हू भी मारा गया है। सियोंग अपने लोगों को मरते देखकर एकदम से हार गया था तो सियोंग और उसका दोस्त जुंगबे वो भी सिलेंडर कर देते हैं। तब एंट्री होती है फ्रंटमैन की जो अपने असली वेश में होता है यानी कि फेस मास्क में। तो फ्रंटमैन कहता है कि सियोंग तुम्हें दोबारा इस गेम में वापस नहीं आना चाहिए था और तुम जो किए वो सही नहीं किए। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फ्रंटमैन सियोंग को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन वो जुंगबे को मार देता है जिससे सियोंग को बहुत कष्ट होता है। अब सियोंग चिल्लाने लगता है। यहीं पर यह सीजन समाप्त हो जाता है। तो दोस्त अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बहुत ही जल्द थर्ड सीजन आने वाला है तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको थर्ड सीजन सबसे पहले देखने को मिले। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।